नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा। ठीक है, तो उसमें लेसन 2 हम लोग पढ़ रहे थे, अपना स्थान स्वयं बनाइए। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अभ्यास करना था तो हमने आपको कहा था कि मैं लिख करके आपको दूंगी ताकि आपको सरलता रहे और समझने में भी आसानी रहे। तो देखिए, क्वेश्चन कहानी से क्वेश्चन 1 हमने बता दिया था आपको। दूसरे प्रश्न से देखिए, यहाँ पे हमने प्रश्न और उत्तर आपकी सरलता के लिए दोनों लिख दिया है। तो आप ये दोनों देखिए, दोनों देखते हुए चलिए। देखिए क्या है कि युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। दूसरा प्रश्न क्या था कि युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। ठीक, तो देखिए, दफ्तर को एक शाही दफ्तर बनाने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। ठीक है, कीमती सामान कौन से कीमती सामान? जो लिफाफों में हीरे और सोने चांदी की जो कढ़ाई मतलब गढ़े हुए थे उनको बेच दिया, तो वो कीमती थे ना। और फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका कि हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? तो वित्त मंत्री ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह एक ईमानदार युवक था। कैसा युवक था? ईमानदार युवक था। उसकी जो इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है, अपने पद की गरिमा, हाँ, अपने पद का क्या कर्तव्य है वो इस चीज़ को जानता था, अपने पद की गरिमा को जानता था और राज्य में बेईमानी नहीं पनपने देना चाहता था। इसलिए उसने ये वाक्य, वित्त मंत्री ने ये वाक्य कहा। अब देखिए क्या है कि चौथा प्रश्न है आपका कि राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। तो राजा ने युवक को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री, एक मिनट, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि शाही दफ्तर को देखकर उसकी कर्मठता, एक धूल से भरा दफ्तर को उसने शाही दफ्तर बना दिया। तो उस शाही दफ्तर को देखकर उसकी कर्मठता एवं ईमानदारी से प्रसन्न हो गए थे। कर्मठता क्यों? क्योंकि एक धूल से भरा हुआ जो कमरा था उसको उसने शाही दफ्तर बना दिया। पहली चीज़, उससे उसकी कर्मठता प्रदर्शित हुई। ठीक है, और ईमानदारी कैसे? कि बचे हुए जो पैसे थे उसने खजांची से मतलब कि राज खजाने में जमा करवा दिया। ठीक है, खजाने में उसने जमा करवा दिया। तो क्या थी? उसकी ईमानदारी थी ना। तो उसकी ईमानदारी और कर्मठता को देखकर उससे क्या बना दिया? क्या बना दिया उसने? युवक को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, और फिर युवक को चपरासी से वित्त मंत्री बनाया, यह देख करके। और वित्त मंत्री से उसने प्रधानमंत्री इसलिए बना दिया क्योंकि वो जो बेईमानी, एक पैसा की जो कमी थी, हाँ, उसको उसने रात भर डिबरी में आग गड़ा करके उसने उसकी पूर्ति की और पता लगाया कि नहीं, 1 रुपया कहीं से बेईमानी हुई है। तो इस ईमानदारी और मतलब बिना आलस की वो उसने ईमानदारी दिखाई। इस ईमानदारी को देखते हुए उसने उस वित्त मंत्री से उससे क्या किया? प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये जो सफ़र था चपरासी से वित्त मंत्री और वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री का सफ़र, उसका सफ़र जो था उस युवक की ईमानदारी को द्योतित करता है ना। तो यहाँ पे प्रश्न है कि राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया। तो ये राजा ने युवक को प्रधानमंत्री इसलिए बना दिया, शाही दफ्तर को देखकर उसकी कर्मठता और ईमानदारी से प्रसन्न होकर के। शाही दफ्तर को देखिए उसकी कर्मठता और ईमानदारी कैसी? वो जो 1 पैसे की जो बेईमानी हुई थी उसका पता लगा करके। ठीक, तो इसमें दोनों चीज़ें आ जा रही हैं। अब ये देखिए क्या है कि कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। तो देखिए दोस्तों, ये तो सभी बच्चे से और सभी व्यक्ति से ये प्रश्न है, क्योंकि कहानी को जिस तरीके से हम पढ़ेंगे वो तो हमारी मनोभावना और हमारी सोचने का तरीका निर्भर करता है ना। तो हमें जो चीज़ प्रभावित की वो मैं बता रही हूँ, आप कहानी को पढ़िए और आपको जो चीज़ प्रभावित करे वो आप बताइए। ठीक है, तो मुझे जो चीज़ प्रभावित करी वो मैं बता रही हूँ। तो युवक की यह बात कि हुजूर,
पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और यदि पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। यह बात क्या की मुझे प्रभावित की, यह बात मुझे प्रभावित की। और क्योंकि इस वाक्य से उसकी कर्मठता, ठीक है, इस वाक्य से उसकी क्या कर्मठता, ईमानदारी और अपने पद के प्रति, पद क्या था उसका, वित्त मंत्री का पद था ना, तो उससे उसकी पद के प्रति सजगता, कि पद के प्रति वो अपनी जो पोस्ट है उसके प्रति वो कितना सजग है वो स्पष्ट हो रहा है। इस कारण से यह वाक्य मुझे उसका युवक का बहुत ही अच्छा लगा। अब इस पूरी कहानी में आपको मंत्री का, राजा का, युवक का, जिसका भी आपको वाक्य अच्छा लगा हो, आप उस वाक्य को लिखिए और क्यों लगा उसे आप लिखिए, ठीक है। तो ये रही ये मेरी मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने लिखा, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखिए, ठीक है। तो इससे आपकी सोचने शक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है, सोचने शक्ति, विचार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो दोस्तों ये जो प्रश्नोत्तर का सिलसिला था यहीं पे समाप्त हुआ। तो आगे जो होगा वो भाषा की बात होगी। तो आगे जो हम लोग भाषा की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने लिखा है वो आपको भरपूर समझ में आया होगा, और जो न समझ में आया मुझे ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।